तो दोस्तों अभी आपके सामने जेईई 2024 का ये फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें दोस्तों आपको दिया गया है कि यहाँ पर 5 केजी 3 केजी और 2 केजी ब्लॉक है जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल आपके प्लेन पर है। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल आपको एक टेबल है उसके ऊपर रखे हुए हैं और उसके ऊपर आप सी के ऊपर एक 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको बताना है टेंशन 1 T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जेईई में ऐसे पूछे जा चुके हैं। तो हमको ऐसे में क्या करना होता है, हमको ऐसे दिया गया है, हमको दोस्तों ऐसे दिया गया है कि आपके पास एक प्लेन है, ऐसे रखे हुए हैं आपके ब्लॉक्स। ये आपका 5 केजी का रखा हुआ है, एक आपका 3 केजी का रखा हुआ है और एक आपका 2 केजी का रखा हुआ है। तो ये ए बी और सी आपके हैं। यहाँ पर टेंशन आपको दी है T1, यहाँ पर टेंशन दी है T2, आपको बताना है T2 क्या होगा। ये 80 न्यूटन है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ब्लॉक या फिर कुछ भी आपका कनेक्टेड हो, किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, तो सबका एक्सेलरेशन क्या आता है, आपका सेम आता है। ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो या फिर अटैच्ड हो, अगर ऐसे भी चल रहे हो, साथ में चल रहे हो, तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। तो अब हमें एक्सेलरेशन को सेम करना है, उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए भी। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, पूरे को ही हम एक बड़ा सा मास मान लेते हैं, पूरे को एक हम सिस्टम मान लेंगे। तो इस पूरे को हम एक 10 केजी का मास मान सकते हैं। अब इसमें हम एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे, नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स आपकी जितनी है उससे आप टोटल मास से वो उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो अब एफ नेट अपॉन एम नेट, एफ कितनी लग रहा है, 80 न्यूटन आपका लग रहा है और टोटल मास हमने क्या लिया है 10 केजी, क्योंकि हमने पूरे को सिस्टम मान लिया। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब 8 आपका एक्सेलरेशन आ गया, तो आप सब में आसानी से फोर्सेस निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर टी वन बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, अगर पूरा सिस्टम आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये भी जा रहा होगा। तो हम अगर 5 केजी को देखें तो उसके ऊपर सिर्फ एक टेंशन 1 लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, तो सिर्फ T1 लग रहा है। और वही T1 आपके किसके बराबर है, इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। और इसका एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं नेट फोर्स होता है ma, तो यही इसके मास 5 इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। तो एक्सेलरेशन सबका 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका भी 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये 40 न्यूटन आपकी आ गई T1। अब आपको T2 निकालना है। T2 भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं 3 केजी वाले को देखूं तो 3 केजी में आप देखेंगे तो 3 केजी में यहाँ पर टेंशन लगेगी, क्योंकि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट लगती है। आप यहाँ पर बैठ के देखेंगे तो वो बाहर की तरफ लगेगी, तो T1 इस साइड लगेगी 3 केजी के लिए। तो 3 केजी के लिए T1 इधर लग रही होगी और T2 इधर लग रही होगी। तो अब यहाँ पर आप देखें T1 तो हमको पता चल गया 40 न्यूटन, तो T2 माइनस 40, क्योंकि ये इसका नेट फोर्स है, ये इसके मास के बराबर, ये इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 8 ही सबका कॉमन एक्सेलरेशन होने वाला है। तो T2 माइनस 40 इज इक्वल टू 24। तो T2 आपकी यहाँ पर 64 न्यूटन आपका आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको क्या करना है, सबका एक्सेलरेशन निकालना है और इस पूरे जो जितने मास दिए हैं सबको एक सिस्टम मान के उसके बाद सब में आपको न्यूटन के लॉ लगा देने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं और जेईई के पीवाई को सब डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।